कहीं आप भी तो इस सूची में नहीं है। इलीगल जमाबंदी का जो मामला है, यानी बिहार में इन लोगों से जमीन सरकार छीन लेगी। 45 दिन के अंदर जमीन का जमाबंदी जो है वो रद्द हो जाएगा, यानी आदेश आ जाएगा कि इनका जो जमीन का जमाबंदी है यहाँ पर इसको कैंसिल कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए। इसी प्रकार से जजमेंट आएगा। आखिरकार ये होगा किसके साथ, कौन लोग हैं ये। अब देखें, किसी के पास जमीन का जो है ना दादा परदादा के समय से जमीन है, दादा परदादा। अब दादा परदादा के समय से जमीन है, उसके बाद जो है ये जमीन पिता का हुआ होगा, ये जमीन में चाचा हिस्सेदार हुए होंगे, और वर्तमान में अगर बात करें तो इसमें हम होंगे और यहाँ इसमें आप होंगे। तो ये यानी कह सकते हैं। तो आखिरकार अब देखें इस जमाबंदी में होता क्या है कि बहुत सारे हिस्सेदार हैं, ये एक तरीके से जो है, और बहुत सारे ऐसे भाई लोग अब वर्तमान में हैं जिनका कि कानूनी तौर पर अधिकार है। ये जमीन का टुकड़ा है जो कि पैतृक जमीन है, और इस जमीन का जमाबंदी जो है एक भाई अपने मन से बिना कोई सहमति के करवा लेते हैं। मतलब वो जैसे भी करवाए होंगे जमाबंदी उनका कायम होता है। वर्तमान में जमीन की जो है उनकी रसीद भी कट रही है। क्या ये जायज है, क्या ये सही है कि एक जमीन का जो टुकड़ा, लेकिन जमीन की जो जमाबंदी उन्होंने कायम कराई है उसमें सिर्फ उन्होंने जो है अगर बात करें अपना हिस्सा ही दर्ज कराया है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि अपना हिस्सा ही अगर दर्ज कराया तो दिक्कत क्या है। दिक्कत है जिस साइड वो हिस्सा तय किए हैं और भाइयों को, हमको ये मंजूर नहीं है, हमको ये मंजूर नहीं है, ना आपको ये मंजूर है, ना और जो भाई लोग हैं उनको मंजूर है। हम इस बात की मंजूरी नहीं देते हैं कि उनका हिस्सा जो है, जो अपने मन से वो डिसाइड कर लिए वो सही है, उसमें हम लोगों की सहमति होनी जरूरी है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन उत्पन्न हो रहे हैं। तो अभी ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में आखिरकार ये आपको समझना होगा कि क्या करना चाहिए। ये बेहद जो है ना बड़ा सवाल है, क्या करना चाहिए। तो देखें करना क्या है। अगर आप चाहेंगे तो जमाबंदी रद्द होगी, आप नहीं चाहेंगे जमाबंदी रद्द नहीं होगी। पहला ये कारण है, ये यानी अगर बात करें तो पहला कारण है। ले दूसरा कारण भी हम बताएंगे कि सरकार ने जमीन छीनने का आखिरकार कौन से ऐसे लोग हैं, कौन ऐसे लोग हैं जिनका जो है लिस्ट में नाम है कि नहीं, उनका जमीन तो जाना तय है, उनका जमाबंदी रद्द होना तय है। तो ये यहां पर अगर बात करें तो पहला कारण है। अब आखिरकार उपाय क्या है जमाबंदी रद्द करने का। जो है एक अपना हिस्सा जो एक नाम आदमी दर्ज करा लिया है, ठीक है, तो आखिरकार ये भाई का जो जमीन का जमाबंदी है, ये जमाबंदी क्या होना चाहिए, कैंसिल होना चाहिए, रद्द होना चाहिए। तो अगर ये जमाबंदी आप रद्द करवाएंगे तो फिर से नई जमाबंदी जो है यानी कायम होगी, लेकिन नई जमाबंदी जो कायम होगा वो क्या होगा, सबका सहमति से। यानी जो जमाबंदी कायम होगा यानी ये होगा कब, क्या, सबकी सहमति से। सबका सहमति होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो रुके रहें, नहीं मानने को तैयार हैं तो बंटवारा का केस करें, हक का दावा करें। लेकिन देखें ये काम अगर बिना सहमति का, पैतृक जमीन में आज इतना विवाद क्यों है पता है, कारण यही है कि परिवार के सदस्य का जो है एक तरह से जो सोच है वो डिफरेंट है। यानी सब एक साथ जो है ज्वाइंट होकर आपसी सहमति से कोई कार्य नहीं कर सके, और इसलिए आज विवाद उत्पन्न हो गया, बहुत सारे मामले कोर्ट में चले गए। और अगर आप अपनी आपसी सहमति से इसको समझेंगे, कागजात तैयार करेंगे और सभी लोगों का अपना जमीन का जमाबंदी अलग अलग करेंगे, विवाद खत्म हो जाएगा। आप ये सोच रहे हैं कि कोर्ट चले जाएंगे तो आप सोच रहे हैं कि आपके अनुसार फैसला देगा, सामने वाला सोच रहा है कि वो कि मेरे अनुसार फैसला देगा, लेकिन कोर्ट जो कानून कहता है उस अनुसार फैसला देगा। अगर ये जमीन का टुकड़ा है और इस जमीन के टुकड़े को 4 हिस्सों में बांटना है तो कोर्ट के द्वारा बांट दिया जाएगा। अगर इस तरीके से बांटने से अगर इधर सड़क है
और इस तरीके से बांटने से कुछ लोगों को हानि है तो एक बार तो पूछा जाएगा, नहीं तो कानून ये कहता है कि इस प्रकार से 4 हिस्सों में बांटा जाएगा, सभी को सड़क का जो है ना समान मिलेगा। आपका प्लॉट कितना भी छोटा क्यों नहीं हो जाए, बांटा इसी प्रकार जाएगा। तो इस प्रकार की जमीन की जो जमाबंदी है, आप क्या कर सकते हैं, एडीएम कोर्ट में जाकर, एडीएम कोर्ट में क्या करना, आपको केस फाइल करना, केस फाइल। अब ये जो केस फाइल होगा, क्या केस होगा, ये होगा केस यहां पर जो है जमाबंदी जो है यहां पर ये हो गया रद्दीकरण का केस। ये जो केस होगा ना जमाबंदी रद्दीकरण का केस, और आप जो है उससे संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे या आप अपने वकील के माध्यम से साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे और जमाबंदी रद्दीकरण का केस फाइल करके उस जमाबंदी को रद्द करवा देंगे, उस जमाबंदी को कैंसिल करवा देंगे। और इसके बाद क्या होगा, अगर आप जमाबंदी रद्द करवा देंगे, जमाबंदी कैंसिल करवा देंगे, तब तो फिर से दोबारा जमाबंदी जो है सब कुछ सबकी सहमति से उनको कायम कराना पड़ेगा। दूसरा यहां पर देखें, अब देखें सरकार का जो है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी जमीन सरकार जो है एक तरह से जो जमाबंदी कायम करा लिए हैं। अब ये जमीन का टुकड़ा है, ये जमीन जो है ये सरकारी जमीन है। अब आप कहेंगे ये सरकारी जमीन है, लेकिन लोगों ने क्या किया, ये सरकारी जमीन का जो प्लॉट नंबर है ना अपने जमाबंदी में दर्ज करा लिया। यानी सरकारी जमीन है और सरकारी जमीन का जो प्लॉट नंबर है वो अपने जमाबंदी में वो दर्ज करा लिए। और ये जो जमीन का जमाबंदी है ना, ये आज का बात नहीं है, 1974 के बाद ये किया गया। और यहाँ पर जमीन का जो है ना, यानी सरकारी जो जमीन है उसका अवैध जमाबंदी कायम करा लिया। और जब सरकारी जमीन का कोई अवैध जमाबंदी अगर कायम करा लेगा तो जो अंचल अधिकारी हैं, अंचल अधिकारी और यानी जो सीओ हैं, अगर उनके द्वारा या जो उनके कर्मचारी उनके द्वारा गड़बड़ी की जाएगी तो फिर कहीं ना कहीं लोग जमाबंदी कायम कर लेंगे सरकारी जमीन का भी। लेकिन अब जो है यहाँ पर अब ये सरकार के द्वारा आदेश दिया गया कि ऐसे लोगों को आप लिस्ट तैयार करें और ऐसे लोग जो कि सरकारी जमीन, मान लेते हैं जमीन ये टुकड़ा है, ठीक है, जमीन अगर सरकारी जमीन का कोई जमाबंदी करा लिया है तो ये जमाबंदी जो है अधिकारी रद्द करेंगे। ये जमाबंदी की पूरी जो है जांच होगी और कैसे किया गया, किस आधार पर किया गया, सारा तथ्य देखने के बाद ये सारा जमाबंदी जो है यानी कैंसिल कर दिया जाएगा। 45 दिन में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर आप सोच रहे हैं कि हम तो जमीन का जमाबंदी कराए हैं लेकिन ये जमीन तो सरकारी जमीन है, ये जमीन तो गैर मजरूआ जमीन है या कोई किसी प्रकार का कोई सरकारी जमीन है, अभी तो मेरा रसीद कट रहा है, तो अब रसीद कट रहा है, आगे सरकार के द्वारा जो है ये रोका जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पर अगर किसी भी जो किसान है और उनके पास ऐसा जमीन है जिसको बोलते हैं कि जमीन ये गैर मजरूआ जमीन है, कोई ऐसे हैं जिनके पास जमीन जिसको बोलते हैं कि ये केसरे हिंद जमीन है, हिंद की श्रेणी में आता है, तो ये या कोई ऐसा जमीन है जो कि पट्टा द्वारा निर्गत किया गया था और एक तय समय सीमा के लिए, कोई ऐसी जमीन है जो कि नगर निगम के लिए जमीन है, कोई ऐसी जमीन है जो कि ग्राम पंचायत यहाँ पर के लिए है, तो ये उनके अभिलेख में हो तो राज्य सरकार जो है अब उस जमीन का कोई भी, ठीक है, या यहाँ पर जैसे बात करें जो बियाडा संपत्ति है ना जो है से संबंधित जमीनें अगर हैं तो सारा क्या होगा कि सरकार के द्वारा ये जमीन का जमाबंदी को रद्द कर दिया जाएगा। और उसके बाद जो है यानी ये जमाबंदी रद्द करके सरकार के द्वारा जो है आपकी अब ये जमीन सरकार के द्वारा छीन ली जाएगी। आखिरकार अभी वर्तमान में सरकार का भूमि का सर्वेक्षण भी तो हो रहा है। सरकार चाहती है कि सरकार का जो जमीन है वो जमीन खाली हो जाए, वो साफ सुथरी हो जाए, और ताकि हम ये स्पष्ट तरीके से कह सकें कि हमारे पास कितनी जमीन है और कहाँ कहाँ कितनी जमीन है।
तो ये पूरा प्रक्रिया आपको देखने को मिल सकता है। देखें, अगर कोई भी किसी का भी सरकारी जो है जमीन पर अगर कब्जा है या सरकारी जमीन का अगर वो कागजात बनाए हुए हैं, तो ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। सरकार जब भी चाहेगी तो उस पर आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकती है। लेकिन जब मामला निजी जमीन का होता है, तो निजी जमीन का जो मामला होता है, निजी जमीन के मामले के केस में सरकार जो है ना इस तरीके से कार्य नहीं कर सकती है। मान लेते हैं अगर कहीं पर निजी जमीन का एक तरह से विवाद है, निजी जमीन का जो विवाद है, अब इसका अगर कोई कागजात बना लिया है तो आपको जो है खुद एक्शन लेना पड़ेगा। सरकार की जमीन थी, सरकार ने एक्शन लिया, आपकी जमीन है, आपको खुद एक्शन लेना है। लेकिन फर्क यही है कि आपको अब कानूनी तरीके से अपना पक्ष रखने की जरूरत है। सरकार के अधिकारियों के पास कहें या यहां पर बात करें तो कोर्ट में, जहां भी है आपको कानूनी तौर पर आपको अपना पक्ष रखने की आवश्यकता है। आप अपना पक्ष रखेंगे, उसके बाद आप अपना कानूनी कार्रवाई जो है वो कर पाएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।